हे फ्रेंड्स, आज हम स्पीकिंग एग्जामिनेशन के पार्ट 1 के एक टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस। अगर आपको ये टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देन इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू ऑल्सो नो सर्टन सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस। सो लेट्स लुक एट सम सिमिलर वर्ड्स। दीज आर जॉय, well-being, pleasure, high spirits, delight, merriment, euphoria, and elation. So, instead of happiness, if the examiner is using these words, do not worry because now you know that these words are simply the synonym of the word happiness. बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी खुद की हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन बनाएं। हर किसी की हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी को अच्छी नींद लेने से हैप्पीनेस मिलता है, किसी को अपने दोस्तों से मिल के खुशी मिलती है और किसी को अच्छा सा खाना खा के या फिर एक्सरसाइज करके हैप्पीनेस मिलती है। कुछ लोगों को अपने पेट एनिमल्स के साथ खेल के बहुत सारा जॉय मिलता है। सो डोंट वरी इफ़ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज ईच पर्सन विल हैव अ वेरी डिफरेंट एंड अ पर्सनल डेफिनेशन ऑफ व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू देम। आज मैंने कुछ सैम्पल आंसर्स तैयार किए हैं एंड it could give you an idea about what could you be asked and what kind of responses could you give when this topic is a part of your IELTS Part 1 speaking examination. So let us look at some questions one by one. The first question is, how do you define happiness? आपके मन में happiness की क्या definition है, क्या व्याख्या है, क्या परिभाषा है? There are many different definitions of happiness and I'm sure that each one of us have a different definition. According to me, happiness is a state of mind. It is a choice that we make to maintain a positive attitude and look to the bright side of life. So, happiness की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है और मैं श्योर हूँ कि हर किसी की एक अलग डेफिनेशन होगी। मेरे हिसाब से हैप्पीनेस एक मन की परिस्थिति है और ये हमारी चॉइस है, हम जिसे पसंद करते हैं, यानी हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है, दुखी रहने का या खुश रहने का। अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखें और जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ देखेंगे तो हम हैप्पी रह पाएंगे। सो दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। इफ़ यू विश यू कैन मेक योर ओन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे आइडियाज़ को वीडियोज़ के साथ साथ बुक में भी पढ़ सकते हैं। यू कैन परचेज माई PDF जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। इस PDF में सारे क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस और आंसर्स भी है। आप डायरेक्टली मुझसे संपर्क करके ये बुक खरीद सकते हैं। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7433016809। You can purchase the book by contacting me directly on this number. The second question is, what makes you happy? आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? अब ये जो आंसर है बहुत ही सब्जेक्टिव है, आप जो भी चाहो यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा, आपको छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिल सकती है। सो डू नॉट ट्राई टू मग अप दिस आंसर, यू कैन हैव योर ओन स्पेशल आंसर। लेट अस सी व्हाट डू आई हैव टू से। अ लॉट ऑफ थिंग्स मेक मी हैप्पी। मुझे बहुत सारी चीज़ें खुशी देती है। हावेवर आई वुड मेंशन अ फ्यू, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आई फील हैप्पी व्हेन आई एम विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। अ प्रेज फ्रॉम अ टीचर और अ बॉस मेक्स मी हैप्पी। जब मैं अपने फैमिली के साथ होता हूँ, दोस्तों के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत ही हैप्पीनेस मिलता है। अगर मेरा टीचर या फिर मेरे बॉस मेरी तारीफ़ कर दे फिर भी मुझे खुशी मिलती है। रेनी डेज, सनी डेज, चॉकलेट्स एंड म्यूजिक ऑल्सो गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। I think the list of things which make me happy is endless. So बारिश होती है तब, बहुत ही धूप निकलती है तब, चॉकलेट खाने से, म्यूज़िक सुनने से मुझे बेहद खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि मेरा जो हैप्पीनेस का लिस्ट है वो एंडलेस है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप सोचो आपको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है। हम बहुत ही कम बार सोचते हैं कि हमको किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है और हम वही चीज़ सोचते रहते हैं जो हमें कंप्लेन करनी होती है। ट्राई टू फोकस ऑन योर हैप्पीनेस एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ प्रॉपर
answer for your own self. Let us see the third question. What is the importance of happiness? Happiness का महत्व क्या है? हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो हैप्पीनेस है, आनंद है. इट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ. ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है. एवरीथिंग वी डिज़ायर इज़ बिकॉज इट मेक्स अस हैप्पी. जो भी चीज़ हम डिज़ायर करते हैं, चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उसको पाने से हमें खुशी मिलेगी. इफ़ वी आर हैप्पी वी विल रिमेन हेल्दी बिकॉज द माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड. अगर हम खुश हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे क्योंकि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं. हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो वेरी कंटेजियस. इफ़ वी आर हैप्पी आवर डियर वंस विल बी हैप्पी एज वेल. सो हैप्पीनेस जो है वो कंटेजियस है, एक से दूसरे को फैल सकता है. यानी अगर हम खुश हैं, हमारे नज़दीकी और हमारे डियर वंस भी खुश रहेंगे. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू मोस्ट पीपल डू टू फील हैप्पी? ज़्यादातर लोग खुश रहने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे भी आपका कोई सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है. देखते हैं मैंने इसका क्या सैम्पल आंसर बनाया है. आई थिंक वेरी फ्यू पीपल मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू रिमेन हैप्पी. मुझे लगता है बहुत कम लोग एफर्ट्स करते हैं सच में खुश रहने के लिए. फॉर दोज हू ट्राई टू बी हैप्पी मे अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस एंड द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. मुझे लगता है कि जो लोग खुश रहने का प्रयत्न करते हैं वो दूसरों को माफ़ करने का और थिंग्स को जाने देने का, यानी छोड़ो, इट्स ओके, वैसा वाला एटीट्यूड रखते हैं. इंडिविजुअल्स में डू थिंग्स दैट मेक देम हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल ईटिंग फेवरेट फूड, वॉचिंग म्यूजिक, ट्रैवलिंग, परस्यूइंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद देयर लव्ड वंस. सो दूसरे लोग उनको जो चीज़ों से आनंद मिलता है उसे करने की कोशिश करते हैं खुश रहने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अपना मनपसंद खाना खाना, म्यूज़िक सुनना, ट्रैवल करना और अपनी कोई हॉबी परस्यू करना एंड अपने डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करना. Let us look at the next question. Can money and materialistic things bring happiness? क्या आपको लगता है कि पैसों से और भौतिक चीज़ों से आनंद मिल सकता है? बहुत ही स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखेंगे. माई क्लियर कट आंसर वुड बी नो. मेरा सीधा जवाब है ना, नहीं. मनी एंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स डू नॉट मेक एनीवन हैप्पी. पैसे और भौतिक चीज़ें किसी को भी खुश नहीं करते. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. It is possible that we may live in expensive houses, wear expensive clothes and use branded and high-tech gadgets, but we are sad. कम नसीबी से, बदकिस्मती से बहुत सारे लोग ये बात को समझ नहीं पाते हैं. ऐसा मुमकिन है कि हम महंगे घरों में रहते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और ब्रांडेड और हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल करने के बावजूद हम दुखी होते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट अ पुअर पर्सन हु हैज़ नथिंग टू लूज इज़ हैप्पी. और ये भी मुमकिन है कि कोई गरीब इंसान जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हो वो भी खुश हो सकता है. लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. व्हाट मेक्स यू अनहैप्पी? सो आपको पूछा गया आपको हैप्पी क्या करता है, अब पूछा गया है आपको अनहैप्पी क्या करता है. सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अनहैप्पी. देयर आर सम थिंग्स फॉर श्योर दैट मेक मी सैड. ऐसी चीज़ें ज़रूर है, कुछ चीज़ें जो मुझे दुखी करती है. इफ़ आई हियर अबाउट अ नेचुरल कैलामिटी और सम डिज़ास्टर आई फील सैड. अगर मैं कोई कुदरती आफत के बारे में सुनता हूँ या फिर कोई डिज़ास्टर के बारे में सुनता हूँ, मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ. आप अपने हिसाब से यहाँ पे आपको किस चीज़ से अनहैप्पीनेस मिलती है ये बोल सकते हैं ज़रूर से. दिस इज़ जस्ट माई सैम्पल आंसर. Illness of my dear ones is also a cause of my unhappiness. At times, I feel temporarily unhappy if I do not get expected results. Most of the times, I am happy though. अगर मेरे कोई dear ones की इलनेस होती है तो भी मैं सैड हो जाता हूँ. कभी कभी मैं थोड़े समय के लिए टेम्पररीली अनहैप्पी हो जाता हूँ अगर मुझे मेरे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलते कोई भी चीज़ में जो मैंने अपेक्षा की होती है और उस हिसाब से अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है. लेकिन ज़्यादातर समय में एक खुश व्यक्ति की तरह जीता हूँ. आई एम श्योर आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए हैं. एंड विद दिस वी शुड ऑल ट्राई टू बी हैप्पी. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also don't forget to smile. All the best for your examinations. I am sure you're going to do well. अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट 1 के क्वेश्चंस के बारे में वीडियोस चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. I will try to make that video first. All the best.